साउथ कोरिया में क्रिप्टो का बिल पास हो गया। अगर 10 साल पहले ये बिटकॉइन ईटीएफ एक्सेप्ट हो जाता तो आज अमेरिका को इसका बहुत बड़ा फायदा होना था। पूरी दुनिया में बिटकॉइन की ट्रेडिंग मार्केट जोरों शोर से शुरू हो चुकी है। अब कनाडा ने लाइट कॉइन की अनलिमिटेड ट्रेडिंग की इजाजत दे दी है अपने मुल्क में। यानी अगर यहाँ से इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक अगर मूवमेंट होती है तो बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है 40,000 पर। उसके मुताबिक हम अभी इस वक्त सिमेट्रिकल ट्रायंगल में और अभी तक उसी के अंदर हम फंसे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट हमारे सामने है। प्राइस कोई ख़ास मूवमेंट नहीं कर रही, अभी तक साइडवेज में चल रही है। इस पर बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। साउथ कोरियाज क्रिप्टो बिल जस्ट पास्ड एंड इट्स अ गेम चेंजर। साउथ कोरिया में क्रिप्टो का बिल पास हो गया। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि यूके में क्रिप्टो का बिल पास हो गया और अब साउथ कोरिया में भी आज पास हो गया। व्यूअर्स, अब ये तमाम आहिस्ता आहिस्ता कानूनी कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी। क्रिप्टो के बगैर अब इन सबको पता चल चुका है कि इसके बगैर अब हम नहीं रह सकते, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। साउथ कोरिया इज टेकिंग सीरियस स्टेप्स टू प्रोटेक्ट इट्स यूजर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन द क्रिप्टो वर्ल्ड। देखें, जब आप कानून साजी नहीं करते कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसकी एक ब्लैक मार्केट बन जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अनफेयर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस से हमने बचना है। तो उसके लिए अब ये इन्होंने बिल पास किए, कानून साजी कर रहे हैं ताकि ब्लैक मार्केट को ख़त्म किया जा सके। द वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट इज ब्रिंगिंग टफ पेनल्टीज फॉर दोज इन्वॉल्व इन इलिसिट क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, पेनल्टीज होंगी जो गैर कानूनी काम करेंगे क्रिप्टो के ज़रिए, उसमें सजाएं दी जाएंगी। जारी बात है, जब कानून बनेगा ना तो फिर प्रॉपर उसके मुताबिक कानूनी कार्रवाइयाँ भी होंगी। जब ब्लैक मार्केट होती है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते फिर। और देखें, एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है ना, तो एक्ट पास हो रहे हैं। जिस तरह यूके में पास हुआ, इस तरह अब साउथ कोरिया में भी पास हो गया है। द लेजिस्लेशन कंबाइंस 19 क्रिप्टो रिलेटेड बिल्स इनटू वन, प्रोवाइडिंग अ क्लियर एंड यूनिफाइड डेफिनेशन ऑफ डिजिटल एसेट्स. The Capital Market Act will now apply to virtual assets with securities nature. This is a big step towards greater investor protection and accountability. Virtual asset services providers WASPs must take responsibility for users' deposits and other insurance. The new legislation establishes a foundation for imposing penalties and holding perpetrators liable for damages caused by unfair crypto trading. देखें, ये इन्होंने जो काम किया साउथ कोरिया ने, ये इन्होंने क्यों किया है, इनको अब पता चल चुका है, बल्कि पूरी दुनिया में सबको पता चल चुका है कि हम टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ सकते। और देखें, जब आप टेक्नोलॉजी को इग्नोर करते हैं ना तो फिर क्या हाल होता है। नेक्स्ट न्यूज़, ये हाल होता है फिर। टुडे मार्क्स 10 years सिंस टाइलर एंड आई फाइल्ड फॉर द फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ। ठीक है, 10 साल पहले बिटकॉइन का ईटीएफ फाइल हुआ था, लेकिन एसईसी ने रिजेक्ट किया था। अगर 10 साल पहले ये बिटकॉइन ईटीएफ एक्सेप्ट हो जाता तो आज अमेरिका को इसका बहुत बड़ा फायदा होना था। देखें, द एसईसी रिफ्यूजल टू अप्रूव दीज प्रोडक्ट्स फॉर अ डिकेड हैज बीन अ कंप्लीट एंड अटर डिजास्टर फॉर यूएस इन्वेस्टर्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ द एसईसी इज अ फेल्ड रेगुलेटर। ठीक है, देखें, ये जो कैमरॉन विंकलवास है ना, ये जेमिनाई एक्सचेंज का को फाउंडर है। ठीक है, और इन्होंने आज से 10 साल पहले भी ईटीएफ फाइल किया था, लेकिन रिजेक्ट हो गया। अब उसका नुकसान क्या हुआ वो नीचे यहाँ इन्होंने एक जगह पे बताया हुआ है। इन्वेस्टर्स फ्रॉम द बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट ऑफ द लास्ट डिकेड। ठीक है ना, इन्वेस्टर्स दूर रहे उस एसेट से कि पिछले 10 साल में सबसे ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। बिटकॉइन ने पिछले 10 साल में जितना परफॉर्म किया ना, किसी दुनिया में किसी भी एसेट ने नहीं किया। गोल्ड ने भी नहीं किया, ना गोल्ड ने किया, ना रियल एस्टेट ने किया, ना किसी स्टॉक मार्केट ने किया। आप 10 साल पहले ज़रा अंदाज़ा लगाएं, 10 साल पहले क्या प्राइस थी बिटकॉइन की। 10 साल पहले बिटकॉइन की आई थिंक कोई $100 या $150 मुझे याद है, ये प्राइस थी। आज क्या है, 30,000। तो कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 10 साल पहले ये पास हो जाता तो अमेरिकी मईशत को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होना था, लेकिन उस फ़ायदा से अमेरिकी मईशत महरूम रही। ठीक है, poached investors into a toxic products like Grayscale Bitcoin Trust, which trades at a massive discount to NAV and charges astronomical fees. यानी एक टॉक्सिक प्रोडक्ट की तरफ लोग चले गए।
SEC के इन फैसलों की वजह से, जहाँ पर इतनी ज़्यादा हाई फीस वो यूज़र्स को चार्ज कर रहे थे। सारी बात है, जो ट्रस्ट होती हैं जैसे ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट है, वो आपको अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट की, तो वो अपनी फीस बहुत हाई चार्ज कर रहे थे। तो ये इनका ये कहना है कि इन्होंने फीस बहुत ज़्यादा लोगों से चार्ज किया है। पोस्ट स्पॉट बिटकॉइन एक्टिविटी ऑफशोर टू अनलाइसेंस्ड एंड अनरेगुलेटेड वेन्यूज, ठीक है, मतलब जो स्पॉट बिटकॉइन ट्रेडर्स थे वो चले गए इररेगुलेटेड अनरेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ, ठीक है ना, अनलाइसेंस्ड एंड अनरेगुलेटेड मार्केट्स की तरफ चले गए। और अनरेगुलेटेड एंड अनलाइसेंस्ड जो मार्केट्स होती हैं, मैंने आपको जैसे कि बताया कि उनका हुकूमत को कोई फायदा नहीं होता, वो एक ब्लैक मार्केट होती है, ठीक है। Post investors to the arms of FTX, subjecting them to one of the largest financial frauds in modern history. आपको पता है FTX की हिस्ट्री का, मैंने पहले भी बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में, मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के जो फ्रॉड और इस तरह की जो ब्लैक मार्केट्स होती हैं, सारा पैसा उस तरफ चला गया, अमेरिकी मईशत को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये कैमरॉन विंकलवॉस ने अपनी भड़ास निकाली है, ठीक है ना, मतलब उसने एक गुस्सा दिखाया कि भाई ये SEC की हरकतों की वजह से ये पिछले 10 साल में जो इन्होंने एक बिल्कुल इमेच्योर गेम खेली है, तो ये नुकसान हुआ है अमेरिकन मईशत को, ठीक है। अब ये चार्ट है, दिस वीक हैज सीन अ गोल्ड रश ऑफ स्पॉट बिटकॉइन ETF एप्लीकेशंस लेड बाय ब्लैक रॉक, द लार्जेस्ट ग्लोबल एसेट मैनेजर। ये एक ग्लास नोड, एक डेटा एनालिटिकल फर्म में, ब्लॉकचेन डेटा एनालिटिकल फर्म, ठीक है ना, और बड़े ज़बरदस्त ये लोग एनालिटिक्स करते हैं, उनके चार्ट्स बनाते हैं। In response, BTC has rallied from 25 to 31K, reaching new yearly highs, ठीक है। जो बिटकॉइन ETF का जो रश शुरू हुआ है ना, तो उनकी वजह से आपको पता है बिटकॉइन की प्राइस 25 से 31K तक पंप किए। The rally was led by traders in US, followed by European Union, EU, Europe, and lastly in Asia. अब अगर हम इस चार्ट को देखें, इसको ओपन करें, तो यहाँ पर देखें US ट्रेडिंग आवर्स लीडिंग, ठीक है ना, देखें US, ये जो ब्लू लाइन है ये US ट्रेडिंग आवर्स देखें सीधे ऊपर जा रही है बिटकॉइन ट्रेडिंग, ठीक है ना। यूरोप की ट्रेडिंग आवर्स जो येलो कलर की देखें ये भी अप जा रही है। इसी तरह एशिया ट्रेडिंग आवर्स ये भी अप जा रही है। व्यूअर्स, पूरी दुनिया में बिटकॉइन की ट्रेडिंग मार्केट जोर शोर से शुरू हो चुकी है। अब हर तरफ बिटकॉइन की ट्रेडिंग हो रही है, क्योंकि सबको पता चल चुका है भाई आप फ्यूचर इसी में ही है। हम इसको, अब टेक्नोलॉजी है, इसको अब हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ग्लास नोड ने ये एक बड़ा ज़बरदस्त डेटा एक इन्होंने अभी इशू किया है अपने ट्विटर अकाउंट पर। आप ग्लास नोड का ये ट्विटर अकाउंट है, इसको भी आप फॉलो कर रहे हैं ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें। ये बड़े ज़बरदस्त एनालिटिक्स ये लोग शेयर करते हैं, मैंने भी इनको फॉलो किया हुआ है, तो आप भी इसको फॉलो कर लें। लाइटकॉइन, Canada has approved LTC and 3 other cryptos for unlimited trading on exchanges. Other cryptos will have 30,000 एनुअल लिमिट। कनाडा ने लाइटकॉइन की अनलिमिटेड ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी है अपने मुल्क में, तो ये एक बड़ी बुलिश न्यूज़ है लाइटकॉइन के लिए। और व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि पिछले फ्यू वीक से लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने देखा होगा जो ETF फाइल हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर जो नाम आ रहे हैं वो किस चीज़ के आ रहे हैं? बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम एंड बिटकॉइन कैश, ठीक है। इसी वजह से इन चारों एसेट्स की प्राइस पंप कर रही हैं, जिसमें बिटकॉइन की प्राइस 200% तक पंप कर चुकी है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस पंप की है वो बिटकॉइन कैश की पंप हुई है। इसके अलावा लाइटकॉइन का आपको पता है 1 महीना रह गया, इसकी हाविंग भी आ रही है, तो उस वजह से भी इसका एक हाइप बनी हुई है, तो इसकी प्राइस उस वजह से भी पंप कर रही है। लेकिन ये एक गुड न्यूज़ है लाइटकॉइन के लिए कि कनाडा में अनलिमिटेड ट्रेडिंग की इजाज़त मिल गई है। अच्छा व्यूअर्स, ये एक ब्रॉडनिंग असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है, जिसके मुताबिक ये एक प्रेडिक्शन की गई है इस ट्विटर अकाउंट से, और बड़ी ही ऑथेंटिक प्रेडिक्शन है अगर देखा जाए तो। देखें ये जो चार्ट बना हुआ है ना राइट साइड पर, ये टेक्स्ट बुक का चार्ट है, ठीक है ना। जो टेक्निकल एनालिसिस की टेक्स्ट बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, उनमें इस तरह के चार्ट्स दिए होते हैं। ये उस तरह का चार्ट दिया हुआ है कि प्राइस जो असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज है ना वो इस तरह एक्ट करती है, ठीक है, बुलिश मार्केट में। देखें असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज का क्या मतलब है? असेंडिंग का मतलब है कि लाइंस ऊपर की तरफ जा रही हैं, देखें लाइंस दोनों ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी बिटकॉइन की अभी जो मौजूदा प्राइस है उसमें भी देखें ऊपर जा रही है। असेंडिंग एंड ब्रॉडनिंग का क्या मतलब है कि लाइंस खुल रही हैं, ऊपर जाते साथ खुल रही हैं। देखें यहाँ पर भी ऊपर जात खुल रही हैं, मतलब एरिया जो है ना वो फैल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी खुल रही हैं, देखें
एरिया फैल रहा है। तो जब इस तरह एक्ट करती है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस इस तरह मूविंग कर रही है। और इस चार्ट के मुताबिक अभी हम डी पॉइंट पर हैं, ठीक है। डी पॉइंट से फिर हमने ई पॉइंट पे जाना होता है, ये टेक्स्ट बुक कह रही है। अब इस तरह होता है या नहीं होता, टेक्स्ट बुक में जो लिखा होता है व्यूअर्स उस तरह अक्सर हो जाया करता है, 80% 90% हो जाया करता है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर देखें डी पर है, तो इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है अभी इसमें ई पॉइंट बनता है, और ई जो पॉइंट है उसमें जो प्राइस बन रही है वो है 40,000। यानी अगर यहाँ से इस टेक्स्ट बुक के मुताबिक अगर मूवमेंट होती है तो बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है 40,000 पर। एंड व्यूअर्स ये मुझे तो बड़ा एक ऑथेंटिक सिग्नल लग रहा है, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। आपने जो भी अगर ट्रेड लगानी है इसको देखकर तो लगाएं, लेकिन आपने जो रिस्क इन्वॉल्व हैं उनको भी आपने नज़र में रखना है। तो ये काफ़ी एक मेरा जितना ख्याल है इसके मुताबिक ये काम हो जाएगा, ऐसा होता हुआ मुझे तो नज़र आ रहा है जिस तरह ये पैटर्न बन रहा है। और उसके बाद ई के बाद फिर हो सकता है वो वापस इसी पॉइंट पर आए जिस पॉइंट पर अभी प्राइस खड़ी है। उसकी वजह यह है कि कन्फर्मेशन तो होती है, ठीक है ना, जब भी इस तरह की मूवमेंट्स होती हैं तो कन्फर्मेशन लाजमी होती है। अब आते हैं बिटकॉइन की चार्ट की तरफ। ये बिटकॉइन का चार्ट है व्यूअर्स, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में जो अपडेट बताई थी उसके मुताबिक हम अभी इस वक्त सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हैं और अभी तक उसी के अंदर हम फंसे हुए हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बुलिश टारगेट भी बताया था कि अगर ये ब्रेक होती है तो उसका जो बुलिश टारगेट है वो बनता है 32.3 के, ठीक है ना, यानी 32,200 32,300 तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है। और जो बियरिश टारगेट है वो ये है, ठीक है ना, तो उसका है 28.3 के, यानी 28,300 तक हम नीचे जा सकते हैं। यहाँ पर एक और भी गौर करने वाली बात है, अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेक होती है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रा करके देता हूँ, आपने गौर से देखना है व्यूअर्स इसको, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे ये मैंने सेलेक्ट कर ली, और अगर मैं यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये देखें व्यूअर्स ये हमारा बनता है रेजिस्टेंस, ठीक है। इस एरिया में हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। ये ब्लू रे देख रहे हैं आप, ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है ना, यानी अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ तक आती है तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है यूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए हमें हो सकता है यहाँ पर रेजिस्ट करें और उसके बाद यहाँ तक आए, और रिजेक्ट भी हो सकती है। उसकी वजह व्यूअर्स ये देखें पहले भी यहाँ से यहाँ पर रिजेक्ट हुई है इस पॉइंट पर, ठीक है ना, ये पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर एक दफ़ा रिजेक्ट हो चुकी है, ठीक है ना, और दूसरी दफ़ा फिर यहाँ पर दोबारा जब प्राइस आई दोबारा यहाँ पर फिर रिजेक्शन हुई है, ठीक है ना। वो अलग बात है कि यहाँ पर वो बैड न्यूज़ आई थी उसकी वजह से रिजेक्शन हुई है, लेकिन फिर भी टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक एक रिजेक्शन पॉइंट तो है भाई। तो ये एक रेजिस्टेंस है हमारे लिए, अगर हम यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर नीचे प्राइस आती है तो नीचे भी हमारे पास एक सपोर्ट है, ठीक है ना, मैं आपको वो भी ड्रा करके देता हूँ, ये देखें। तो अगर नीचे प्राइस आती है, फ़र्ज़ करें यहाँ से नीचे ब्रेक होती है, तो ये भी हो सकता है यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल जाए, ठीक है ना, सपोर्ट मिल जाए और उसके बाद दोबारा से ऊपर इस तरह मुझे तो नज़र आता है अगर इस तरह होता है, ठीक है। नीचे भी आ सकती है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, नीचे आ सकती है इस तरह। लेकिन व्यूअर्स मैंने आपको बताया ना कि मुझे कोई ऐसा कोई सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव न्यूज़ ऐसी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि प्राइस नीचे आए। हाँ, न्यूज़ आ जाए कोई ऐसी नेगेटिव जिसकी वजह से प्राइस गिर जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।